बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूक्लियोटाइड्स, आज हम न्यूक्लियोटाइड पढ़ेंगे जो कि न्यूक्लिक एसिड की बिल्डिंग यूनिट है। ठीक है जी। तो बिल्डिंग यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ये न्यूक्लिक एसिड की बिल्डिंग यूनिट है। यानी अगर हम न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो वो न्यूक्लियोटाइड से बना है। न्यूक्लियोटाइड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि तीन केमिकल से बनता है, कंपोज्ड ऑफ 3 केमिकल। ये 3 केमिकल से बना है। कौन कौन से है? पेंटोज शुगर है, फास्फोरिक एसिड है, नाइट्रोजीनियस बेस है। तो पेंटोज शुगर क्या है? ये 5 कार्बन कंपाउंड है जिसको हम राइबोज भी कहते हैं। सही है। आरएनए में इसी पेंटोज का फार्मूला C5H10O5 है, जबकि डीएनए में इसी का फार्मूला O4 होगा, C5H10O4। 5 कार्बन कंपाउंड की वजह से इसको हम पेंटोज कहते हैं, पेंटा कहते हैं 5 को, इसको राइबोज भी कह सकते हैं। ये डीऑक्सी का मतलब कि एक ऑक्सीजन इसमें कम पड़ेगा आरएनए के मुकाबले में। यहाँ पे O5 है और यहाँ पे आपके साथ O4 आ रहा है। सही है। तो इसलिए हम डीऑक्सी कहते हैं क्योंकि इसमें एक ऑक्सीजन की कमी होती है पेंटोज शुगर में। नेक्स्ट इसका जो कंपोनेंट है वो है फास्फेट ग्रुप या फास्फोरिक एसिड H3PO4। ये क्या करता है? इट डेवलप ईस्टर लिंकेज बिटवीन 2 शुगर, यानी 2 शुगर मॉलिक्यूल जो होंगे, 2 कार्बोहाइड्रेट के बीच में जो बॉन्ड होगा वो ईस्टर बॉन्ड कहलाता है। और ये ईस्टर बॉन्ड बनाता है जो कि एनर्जी से भरपूर भरा हुआ बॉन्ड होता है। जब उसी की ब्रेकडाउन होती है, उसी ईस्टर बॉन्ड की ब्रेकडाउन होती है, तब एनर्जी रिलीज होती है। इसीलिए ये एटीपी में भी इस्तेमाल होता है जो कि एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है। और फास्फोरिक, ये जो फास्फोरिक एसिड है ये इसी पेंटोज शुगर के 5 नंबर कार्बन में अटैच होता है। आपको मैंने बोला कि इसमें 5 कार्बन है, तो 5 नंबर कार्बन जो पेंटोज का है उसके साथ कौन सा अटैच होता है? फास्फोरिक एसिड होता है। नेक्स्ट हमारे साथ है नाइट्रोजीनियस बेसिस। क्या 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 है हमारे साथ? नाइट्रोजीनियस बेसिस। नाइट्रोजीनियस बेसिस जो है वो साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसमें नाइट्रोजन और कार्बन होते हैं, यानी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो साइकिल यानी रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा, जो कि नाइट्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। और नाइट्रोजीनियस बेसिस कार्बन नंबर 1 के साथ हमेशा अटैच होते हैं। सही है। तो चलते हैं ये नाइट्रोजीनियस बेसिस की तरफ। नाइट्रोजीनियस बेसिस जो है इनमें हम 2 टाइप्स जो है वो पढ़ते हैं कि इसमें नाइट्रोजीनियस बेसिस 2 टाइप्स के हैं। एक है प्यूरीन बेसिस, दूसरा है पिरिमिडीन बेसिस। प्यूरीन बेसिस जो है ये साइक्लिक कंपाउंड है कार्बन और नाइट्रोजन का। ये लार्ज मॉलिक्यूल होता है और इसकी डबल रिंग स्ट्रक्चर होती है। आप देख सकते हैं इसकी डबल रिंग स्ट्रक्चर है। और प्यूरीन बेसिस हमारे साथ 2 है, एडिनिन है, गवानीन है। एडिनिन आपके साथ ये आपको नजर आ रहा है, ये अमाइन ग्रुप जो है ये डबल रिंग के साथ जो है अटैच है। और इस तरह गवानीन में इसी कार्बन के साथ अमाइन ग्रुप और साथ साथ में ऑक्सीजन भी अटैच है। तो ये गवानीन है, ये एडिनिन है। ये वाला और ये वाला, ये दोनों नाइट्रोजीनियस बेसिस है। नेक्स्ट हमारे साथ नाइट्रोजीनियस बेसिस में जो दूसरा बड़ा ग्रुप है वो है पिरिमिडीन बेसिस। पिरिमिडीन बेसिस भी साइक्लिक कंपाउंड है जो कि कार्बन और नाइट्रोजन पर मुश्तमिल है। ये जितने आप ये ईंट देख रहे हैं, ये वाले ये कार्बन कंपाउंड, ये कार्बन एलिमेंट के हैं। ठीक है जी। ये स्मॉल होते हैं और सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। इनके पिरिमिडीन के 3 टाइप्स हैं, साइटोसिन, थायामीन, यूरेसिल। आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर, साइटोसिन का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, जिस सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। अमीन ग्रुप जो है वो रिंग के साथ अटैच है और रिंग का अल्टरनेट डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड भी है, साथ में ऑक्सीजन भी अटैच है। थायामीन में भी इसी तरह और साथ साथ यूरेसिल में भी इसी तरह। अब जाते हैं इसी एक स्ट्रक्चर, यानी ये जो न्यूक्लियोटाइड हमने बनाया इसी की स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए। तो पेंटोज शुगर जो है वो आपके साथ इसी तरह आ रहा है। ये 5 नंबर कार्बन है, ये वाला 5, ये वाला 1 नंबर कार्बन है। तो यहाँ आपके साथ एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो अटैच होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अटैच करता हूँ आपके साथ एडिनिन अटैच है। कौन सा वाला? एडिनिन अटैच है आपके साथ यहाँ पे। तो ये एडिनिन अटैच होगा 1st नंबर कार्बन के साथ और इसी का ये डबल बॉन्ड बनाएगा। सही है। और साथ साथ में यहाँ पे फास्फेट, जो मैंने बोला फास्फेट ग्रुप। अब अगर आपके साथ एक फास्फेट ग्रुप अटैच है 5 नंबर कार्बन में, सही है, तो ये बनाता है मोनो न्यूक्लियोटाइड। ठीक है जी। लेकिन अगर डाइफॉस्फेट हुआ तो ये एडीपी, इसको AMP कहते हैं। क्या कहते हैं? लेकिन अगर फास्फेट दूसरा तो इसको कहते हैं ADP, एडेनिन डाइफॉस्फेट। लेकिन अगर तीसरा फास्फेट भी अटैच हुआ तो ये बनता है ATP। ये ATP मॉलिक्यूल में भी होता है और DNA और RNA भी इसी चीज से जो है वो बन जाते हैं।